नमस्ते दोस्तों। दुश्मनी की बातें वो करे जिनके पास दम हो। हिंदुस्तान से टकराकर तो आज तो कोई बचा नहीं। भारत की शक्ति हवा में नहीं, डाटा, डिफेंस और डिप्लोमेसी का कमाल है दोस्तों। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और भारत की ताकत एक नई हाइट को छू रही है। जब पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल ब्रेकडाउन और टेररिज्म से जूझ रहा है, इंडिया ने वर्ल्ड स्टेज पर एक के बाद एक पावर पंच मार दिया है। आइए दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स की रियलिटी चेक क्या है दोस्तों। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व इस टाइम लोएस्ट पोजीशन पे है। IMF की कंडीशन की वजह से पाकिस्तान डेब्ट ट्रैप, उधार के जाल में फंसा हुआ है। इन्फ्लेशन एक नए रिकॉर्ड पे मूव कर रहा है। आर्मी हो या पॉलिटिक्स हो, आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं। जब घर के अंदर ही आग लगी हो तो पड़ोसी से दुश्मनी कैसे निभेगी दोस्तों। और इंडिया की इकोनॉमिक पावर की बात करें या इकोनॉमिक पावर पंच की बात करें तो इंडिया इस समय 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2027 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है वर्ल्ड बैंक और IMF प्रोजेक्शन के हिसाब से। इंडिया का मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग बूम, रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो इंडिया को बहुत स्ट्रांग करता है। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है दोस्तों, तभी देश की आवाज़ दुनिया सुनती है और आज भारत की आवाज़ दुनिया सुन रही है। अगर हम अपने डिफेंस पावर की बात करें तो इंडिया नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथ पे पहुंच चुका है। हमारी अग्नि मिसाइल्स, ब्रह्मोस की डील, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट इस समय हाईएस्ट लेवल पे है। राफेल्स, तेजस, INS विक्रांत, इंडिया के ड्रोन, मिसाइल और नेवल सुपर पावर की तरफ हमको लेके जा रहे हैं। भारत सिर्फ बॉर्डर नहीं बचता या आप कहो बॉर्डर नहीं बचाता, भारत अब बॉर्डर डिफाइन करता है। पहले हम अपने बॉर्डर को बचाते थे, अब हम अपने बॉर्डर को डिफाइन करते हैं। पाकिस्तान का आइसोलेशन और ग्लोबल इमेज भारत की, पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट हिस्ट्री में डाल रखा है। कोई भी मेजर एलाई पाकिस्तान को इस समय सपोर्ट नहीं कर रहा। चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कम कर दी है। इंडिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, गल्फ के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। जिस देश की पॉलिसी टेररिज्म हो उसका फ्यूचर डिप्लोमेसी नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए पाकिस्तान की कोई फ्यूचर डिप्लोमेसी नहीं है। इंडिया ने मास्टर स्ट्रोक खेला था जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। टेरर इंसिडेंट्स लोअर स्टेज पे हैं। टूरिज्म कश्मीर में हाईएस्ट स्टेज पे है। इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो बढ़ रहा है कश्मीर के अंदर। जिस मुद्दे पर पाकिस्तान 70 साल से राग सुनाता रहा है, भारत ने एक सिग्नेचर से ही कहानी बदल दी। आर्टिकल 370 हटा के एक ही सिग्नेचर था जिसकी कहानी बदल गई। हम अपनी जियो स्ट्रैटेजिक रियलिटी की बात करें, इंडिया राइज कर रहा है और पाकिस्तान सिंकिंग कर रहा है, डूब रहा है। इंडिया ने G20 क्वाड में पार्टिसिपेशन है, भारत का बड़ा पार्टिसिपेशन। पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दिया गया ग्लोबल ट्रेड से। इंडिया शेप कर रहा है ग्लोबल साउथ को और पाकिस्तान लूज कर रहा है अपना नैरेटिव जो वो बनाया जा रहा है। आज दुनिया के नक्शे पर एक नई लकीर बनी है दोस्तों।
ऊपर उठा हुआ भारत और टूटकर गिरता हुआ पाकिस्तान। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक ही समय पे आज़ाद हुए थे और इंडिया जिस मोड़ पे आ गया और जिस ऊंचाई को छू गया 2014 के बाद, स्पेशली पाकिस्तान उतनी ही ऊंचाइयों से नीचे गिर गया। दोस्तों, कहा जाता है जो कोई उठता है तो गिरता भी है, बट भारत अपनी नई ऊंचाइयों पे मूव करता जा रहा है और पाकिस्तान नई ऊंचाइयों से गिरता हुआ जा रहा है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड में इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, चाहे वो अमेरिका हो जहां पर इंडिया डरा नहीं बल्कि अपने फैसलों पे अड़ा रहा, रशिया के साथ ट्रेड डील करता रहा, स्पेशली एनर्जी डील्स। उसने एनर्जी डील्स को बंद नहीं किया अमेरिका के प्रेशर में, और पाकिस्तान झुकता रहा अमेरिका के सामने। आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा पाकिस्तान को कैसे बेइज्जत किया था अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। पाकिस्तान का पीएम खड़ा रहा पर कुछ कह नहीं पाया, झूठी तारीफ करने लगा डोनाल्ड ट्रंप की, चमचागिरी जिसको हम कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, चमचागिरी, ऐसी चमचागिरी जो आपने देखी नहीं होगी। दोस्तों, क्यों घुट रहा है? क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं है, पाकिस्तान के पास फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है। सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील का भी एंड ही हुआ। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस डील बनाई थी कि दोनों के ऊपर एक दूसरे पे अटैक माना जाएगा, पर वो भी एक साइड लाइन हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत एक नई ऊंचाई पे उठता गया और पाकिस्तान एक ऊंचाई से गिरता गया। वैसे तो कभी भी ऊंचाई पे नहीं गया, बट जिस लेवल पे भी पाकिस्तान था उससे वो गिरता गया। दोस्तों, दुश्मनी की बातें पाकिस्तान करता रहे, लेकिन असली चोट तब लगती है जब दुनिया भारत का नाम इज्जत से लेती है। पाकिस्तान को ये सबसे ज़्यादा बेइज्जती लगती है जब भारत का नाम वर्ल्ड लीडर्स इज्जत से लेते हैं। आज का सच सिंपल है, पाकिस्तान अपने बोझ से टूट रहा है और भारत अपनी बुद्धि से इकोनॉमी को शक्ति देके ऊपर चढ़ रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक लेवल पे जाके अपनी आदतों से बाहर नहीं आ रहा, नए तरीके से भारत पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखिए, भारत के इंटरनल लोगों के साथ, कुछ वर्ग के लोगों के साथ वो नए तरीके से, स्पेशली डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, इनका यूज़ कर रहा है। इंडिया ने मेजर अटैक बचाया है, पर पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा, आज नहीं तो कल भारत हमको साफ कर देगा। दोस्तों, मुझसे लिखवा के रख लो, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और कम से कम 4 टुकड़े होंगे आने वाले समय में। पाकिस्तान जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया उसका भरपूर जवाब देगी। उन्हें पता नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है, वो इस समय उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है, पर जब वो स्टेटमेंट नहीं देते तो इसका मतलब वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो IMS एकेडमी को लाइक करिए,
इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कम से कम जो हमारे देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, जो देश को आगे बढ़ना नहीं चाहते, उन तक ये वीडियो पहुंचे। गद्दारी की सज़ा मौत ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।